स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 की बाल राम कथा का पहला जो पार्ट है अवधपुरी में राम, उसके बारे में जानेंगे। यह कहानी बहुत ही रोचक है, मनमोहक है। क्यों? क्योंकि ये श्री राम के बारे में है। यह कथा, अब ये पार्ट स्टार्ट करते हैं। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। तो हम यहाँ पे अवध के बारे में जानेंगे। अवध एक राज्य है, एक पूरा राज्य है और उस राज्य के अंदर सरयू नदी का नाम है सरयू नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर है, उसका क्या नाम है? अयोध्या। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें पूरा अयोध्या का वर्णन किया गया है कि वो कितना सुंदर नगर था। आगे देखते हैं। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जिसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अयोध्या जो है वो एकदम देखने लायक नगर था, इतना सुंदर कि आप वहाँ जाएंगे तो इधर उधर देखते ही रह जाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ पे केवल जो राजमहल है वही भव्य नहीं था, वही सुंदर नहीं था, बल्कि वहाँ की एक एक इमारत, जो उस नगर में जो इमारत थी वो क्या थी? भव्य थी, आलीशान थी, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब सब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरें के साथ खेलती थी। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो नगर है उसके इमारत तो भव्य है ही है, पर वहाँ जो आम लोग हैं उनके घर भी बहुत सुंदर हैं। सड़कें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी है, साफ सफाई भी है वहाँ पे, बाग बगीचे जो है वो बहुत ही सुंदर हैं, और जो सरोवर है, जो तालाब है, वहाँ पे हमेशा पानी भरा हुआ रहता है, और जो खेत है उसमें हमेशा हरियाली छाई रहती है। और जो हवा है, हवा जो फसलों को हिलाती है, तो वो देखने ऐसा लगता है कि हवा और जो फसलें हैं वो खेल रही हैं आपस में। ठीक है। और ये भी बताया गया है कि सरयू की जो लहरें हैं वो भी हवा के साथ खेलती हुई नजर आती है। आगे देखेंगे। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सभी समृद्ध। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अयोध्या एक पूरी संपन्न नगरी है, वहाँ पे कोई भी गरीब नहीं है। तो संपन्नता जो है कोने अंतरे तक बिखरी हुई है, इसका ये मतलब है कि वहाँ के जो सारे लोग हैं वो संपन्न हैं, किसी को भी भोजन की कमी नहीं है, किसी को भी किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, सब क्या है? सुखी है और समृद्ध है। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। यह उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि दुख वहाँ किसी के जीवन में नहीं थी। तो ये कहा जा सकता है कि जो दुख है उसको उस नगर में आने की अनुमति ही नहीं थी। पूरा जो नगर है वो संपन्न था, विलक्षण था। विलक्षण मतलब एकदम संपन्न, किसी को कोई भी गरीबी वाली प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होना ही था। वह कौशल राज की राजधानी था, राजा दशरथ वहीं रहते थे। अब हम उस नगर के बारे में जान लिए, अब हमें उस नगर के राजा के बारे में जानना है। तो यह जो है ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उस नगर का राजा कौन है? यह एक कौशल राज्य की राजधानी थी। अयोध्या किसकी राजधानी है? कौशल राज्य की राजधानी है। और राजा दशरथ, यहाँ का राजा कौन है? राजा दशरथ। उनके राज्य में दुख का भला क्या काम? राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर राजा अच्छी हो तो प्रजा अच्छी होनी ही है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अयोध्या का जो राजा है, राजा दशरथ, वो कैसा है? कुशल योद्धा भी है। योद्धा मतलब वो लड़ाई लड़ने में एकदम कुशल है। अगर कोई भी वहाँ पे आक्रमण करता है तो वो अयोध्या के अंदर नहीं आ सकता। और न्यायप्रिय शासक भी है। न्यायप्रिय जिसको हमेशा न्याय से प्यार है, जो किसी के साथ
भी भेदभाव नहीं करते। तो महाराज अज के पुत्र, और अब बताएंगे कि दशरथ के जो पिता हैं उनका क्या नाम है, अज। ठीक है, महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज। और ये किसके वंशज है, रघु। ठीक है, रघु के वंशज है। वंशज मतलब रघु इनके दादा परदादा रहे होंगे और इनके पिता का नाम अज है, और ये किसके वंशज है, रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। तो इससे कहा जा सकता है ये किसके उत्तराधिकारी है, रघु कुल के वंशज है, तो रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था, सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक। तो रघुकुल की रीति और नीति जो है वो हर जगह दिखाई देती थी। तो सुख और समृद्ध है ना, ये लोगों के बात में और व्यवहारों में ही दिखता था। किसी के भी बात व्यवहार में दिख रहा है, मतलब हर कोई अगर खुश है तो उसके बात व्यवहार से पता चल जाएगा कि हाँ भाई आदमी खुश है, तो वो मीठा मीठा ही बोलेगा, उसे किसी भी चिंता और फिक्र की जरूरत नहीं है। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। तो यहाँ से पता चलता है कि वहाँ के लोग कितने खुश थे, क्योंकि वो अपनी मर्यादाओं, उनको पता था कि हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमें किस तरीके से अपना कार्य करना है। हर कोई क्या था, पवित्र, हर जगह क्या थी, पवित्रता और शांति। कोई कहीं पे भी झगड़ा, लड़ाई, चोरी, इस तरीके की घटनाएं उस नगर में नहीं होती थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी, और लोग भी वैसे ही सुंदर स्वच्छ थे। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। यशस्वी मतलब सारे चीज उनके पास थी, धन दौलत सारी चीजें जो थी है ना, सारे गुण भी थे उनके पास में, कुशल योद्धा भी थे। तो हम क्या बोल सकते हैं, वो एक यशस्वी, राजा दशरथ यशस्वी थे। राज सुख था उनके पास में, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। तो किसी भी चीज की उनको कमी नहीं थी। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख मन के कोने में छिपा हुआ, वह रह रहकर उभर आता, उन्हें सालता मतलब परेशान करते रहता। उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उनके मन में एक छोटा सा दुख था, छोटा सा, लेकिन हर एक जो इंसान है उसके मन में हमेशा ये चाह रहती है कि उनका आगे का वंश बढ़े, उनका कोई भी पुत्र या पुत्री हो। तो उनके मन में क्या दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, उनका कोई भी बच्चा नहीं था। तो आयु लगातार बढ़ती जा रही थी और उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तो यहाँ पे हम रानियों के बारे में जान रहे हैं। तो जैसे कि राजा दशरथ जो है वो परेशान रहते थे, वैसे ही उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये भी इसी बात को लेके परेशान रहते थे। क्यों? क्योंकि राजा दशरथ की आयु लगातार बढ़ती भी जा रही थी और उनके वंश आगे नहीं बढ़ा था। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जैसे कि हमने बताया, जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय में आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। तो राजा दशरथ जो है रानियों से हमेशा इसी बारे में ही सोच विचार करते रहते थे, और राजा की दशरथ की जैसे जैसे आयु भी बढ़ती जा रही थी वैसे चिंता भी बढ़ते जा रही थी। आगे देखेंगे, बहुत सोच विचार कर महाराजा दशरथ इस संबंध में विशिष्ट मुनि से चर्चा की। तो विशिष्ट मुनि जो है, विशिष्ट नाम है, एक मुनि है। हर राजा के दरबार में एक मुनिवर भी हुआ करते थे। तो वैसे ही राजा दशरथ के दरबार में विशिष्ट मुनि का विशेष भाग था। तो विशिष्ट मुनि से उन्होंने बात की, उन्होंने पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। तो उन्होंने बताया, उन्होंने उनसे पूछा, वार्तालाप की कि क्या किया जाए आगे, क्योंकि उनको अपना एक उत्तराधिकारी चाहिए। तो मुनि विशिष्ट ने राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने राजा दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। तो उन्होंने क्या सलाह दी, उनको पुत्रेष्ट यज्ञ करने की सलाह दी। अब ये पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए क्या करना है वो भी आगे बता रहे हैं। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्ट यज्ञ करें महाराज, इससे आपकी इच्छा अवश्य पूरी होंगी। तो उन्होंने बताया कि पुत्रेष्ट यज्ञ अगर करते हैं तो उनकी जो इच्छा है पुत्र पाने की वो जरूर ही पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग के देखरेख में हुआ। तो ये जो यज्ञ है वो किस तपस्वी के देखरेख में हुआ, ऋषि श्रृंग की देखरेख में
हुआ। पूरे नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई और यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तो ये जो यज्ञ है वो ऋषि श्रृंग के देखरेख में हुआ। यज्ञ की तैयारी पूरे राज्य ने की और अनेक राजाओं को इसमें निमंत्रण भी दिया गया है ना, उन्हें बुलाया गया और महान ऋषि और बहुत सारे ऋषि मुनि भी वहां पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। तो यहाँ पे जो है यज्ञ में जितने भी मेहमान थे और जितने भी ऋषि मुनि आए थे उन्होंने सबने आहुति डाली और अंतिम आहुति किससे? राजा दशरथ से डलवाई गई। तो यज्ञ क्या हो गया? अब पूरा हो गया। जब यज्ञ पूरा हुआ अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानी पुत्रवती हुई। तो अब इस यज्ञ से जो अग्नि देवता है वो प्रसन्न हुए। उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो और तीनों जो रानियां हैं वो कुछ ही दिन बाद पुत्रवती हो गई। तो महारानी कौशल्या, अब किसको कितना किसके पुत्र हुए वो हमको जानना है। तो महारानी कौशल्या जो है उन्होंने राम को जन्म दिया। तो कौशल्या जी ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। तो चैत्र माह की नवमी में हम रामनवमी मनाते हैं, ये आप सबको पता होगा। तो रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। सुमित्रा के क्या 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। जो रानी कैकेयी थी उसके पुत्र का क्या नाम रखा गया? भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। अब काफी दिन बाद जो है राजा दशरथ को पुत्र हुआ तो स्वाभाविक है कि नगर में बधाइयां तो बजेगी ही। तो सारा जो नगर है वो झूम उठा, बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। अब हर ओर खुशी उत्साह जैसा दृश्य, राजा दशरथ प्रसन्न थे। तो सारे जो ओर है वो हर जगह खुशी, पूरी प्रजा खुश थी, हर जगह उत्सव मनाया जा रहा था और राजा दशरथ भी अति प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। उनकी मनोकामना तो पूरी हो गई। जैसे कि राजा को प्रजा की चिंता रहती है वैसे ही प्रजा को भी राजा की चिंता रहती है। तो प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता अब दूर हो गई है। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। तो अब जो नगर है उसमें बहुत बड़ा समारोह है ना, जो उसका फंक्शन एक ऑर्गेनाइज किया गया। सभी जगह धूमधाम से ये जो दशरथ के पुत्र होने का समारोह आयोजन किया गया। दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको सम्मान पूर्वक कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। अब हम देखेंगे चारों जो राजकुमार हैं। चारों राजकुमार कौन कौन है? राम, भरत, शत्रुघ्न। तो यहाँ पे चारों जो राजकुमार हैं वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन थे। सुदर्शन मीन्स देखने लायक थे, जिनका दर्शन किया जा सके। साथ खेलते निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं। चारों भाइयों में आपस में बहुत ही प्रेम था। तो वो देखने में इतने सुंदर थे राजकुमार कि अगर उन्हें देख लिया जाए तो उनसे आंखें हटती नहीं थी। और वो चारों भाइयों में भी क्या था? बहुत ही प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ खेलता और भरत और शत्रुघ्न की अलग ही जोड़ी थी। तो यहाँ पे 4 भाई थे। तो चारों भाइयों में वो चारों भाई राम, अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे और राम और लक्ष्मण साथ में खेलते थे और भरत और शत्रुघ्न एक अलग जोड़ी में खेलते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। तो राजकुमार जब थोड़े बड़े हुए तो उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए कहाँ? गुरुकुल में भेजा गया। और उन्होंने कुशल और अपनी विद्या से दक्ष गुरुजनों से
जो ज्ञान है, जो अपने जो बड़े गुरुजन हैं वहां से अपना ज्ञान प्राप्त किया। शस्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। कुशाग्र मतलब बहुत ही तेज बुद्धि के थे। उन्होंने सारी जो विद्याएं जो उन्हें सिखाई गई उन्हें अच्छे से सीखा। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। पारंगत मतलब एकदम निपुण हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। राम इसमें सर्वोपरि थे मतलब सबसे अच्छे थे। राम की बुद्धि भी इसमें थोड़ी सी ज्यादा तेज थी और सभी विद्याओं को सीखने में भी वो तेज थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे और वो अलग ही थे, मतलब मान के चलिए, क्योंकि उनका गुण एक अलग ही था। उनमें विवेक था, विवेक मतलब पेशेंस था, शालीनता थी, न्यायप्रियता थी। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। तो उनमें अलग ही गुण थे। उनमें विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता तो थी ही थी। और वो जो दशरथ के बड़े पुत्र थे इसलिए दशरथ को वो प्रिय भी बहुत थे। अब उसके बाद राजकुमार कुछ और बड़े हुए। विवाह योग्य नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराजा दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग बहुएं। तो अब जैसे राजा दशरथ जब राजकुमार कुछ बड़े हुए, जैसे ही बड़े होते हैं बच्चे, तो माँ बाप को स्वाभाविक है उनकी शादी की चिंता सताती है। तो महाराज दशरथ को भी लगा कि हाँ अब इनकी शादी कर देनी चाहिए। तो वो अपने संतान जो चारों उनके बेटे हैं उनके लिए एक सुयोग बहू, है ना, जैसे कि उनके बेटे सारे चीज़ों में निपुण हैं वैसे ही उनको अपने बच्चों के लिए भी एक अच्छी योग्य बहू चाहिए थी जो सारे चीज़ों में निपुण हो, सारे गुणों में निपुण हो। परिजनों में चर्चा पहले ही हो ही रही थी, बाद में पुरोहित को भी इसमें शामिल कर लिया गया। जो परिजन है, जो रिश्तेदारों है, उसमें तो चर्चा हो ही रही थी। फिर उसके बाद जो पुरोहित हैं, जो वहाँ के पंडित वगैरह हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल घबराए हुए अंदर आया और उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र, अब किसकी एंट्री हो रही है, विश्वामित्र पधारे है। तो अयोध्या का जो राजमहल है वहाँ ऐसे ही इन सब चीज़ों में चर्चा हो रही थी, है ना। गहन मंत्रणा मतलब चर्चा हो रही थी, सब सोच विचार कर रहे थे। तो वैसे ही एक द्वारपाल घबराए हुए आया, दौड़ते आया और बोला कि महाराज महर्षि विश्वामित्र आए हैं। तो महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े और महर्षि की अगवानी की। अगवानी मतलब स्वागत किया। उन्हें लेकर दरबार में आए, विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। तो दशरथ जो है तुरंत खड़े होके उनका स्वागत करते हुए उनको अपने दरबार में लेके आए और उन्हें ऊंचा सा आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। और उसे क्या नाम दिया, सिद्धाश्रम। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा था विश्वामित्र खुद एक राजा था, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अपना राजपाट सारा जो त्याग करके संन्यास ले लिया। उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया और सन्यासी बन के जंगल में रहने लगे। और जंगल में जो आश्रम बनाया उसको क्या बोल रहे हैं, सिद्धाश्रम। तो महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरा तरह पालन होगा। अब यहाँ पे जब विश्वामित्र पधारे हैं तो राजा ने बिना सोचे समझे बस यही बोल दिया कि आप जो भी आज्ञा देंगे वो मैं पूरा करूँगा, उसका मैं पूरा पालन करूँगा। तो आगे देखेंगे, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तो यहाँ पे वो पहले ही चेतावनी दे रहे हैं कि भाई जो मैं मांगने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको देने में कठिनाई होगी। तो राजा दशरथ क्या बोलते हैं, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर। वो बताते हैं महर्षि विश्वामित्र बताते हैं, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। तो वो बताते हैं कि वह एक यज्ञ कर रहे हैं जिसका अनुष्ठान जिसका जो नियम कानून है वो लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, 2 राक्षस बार बार आकर बाधा डाल रहे हैं। उन्हें वो जो अनुष्ठान है उसे पूरा नहीं करने दे रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आपका ज्येष्ठ पुत्र
को मुझे दे दे ताकि यज्ञ पूरा हो, विश्वामित्र ने कहा। अब विश्वामित्र ने ऐसी चीज मांग ली जिसके लिए राजा दशरथ बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने किसको मांगा? उनके ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र राम को मारा, ताकि वो जो 2 राक्षस हैं उन्हें वो खत्म करे और वो अपना यज्ञ को पूरा कर सके। दशरथ पे जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अकचका गए। अकचका मतलब चौंक गए। बिजली गिर जाना मतलब बहुत ही धक्का लगना, मतलब जिस चीज के लिए वो तैयार नहीं थे। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए और वो बिल्कुल भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे कि वो जो ज्येष्ठ पुत्र है राम, उसको मांग लेंगे। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ ही दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। तो वहां पे ये जो राजा विश्वामित्र हैं वो दशरथ को की दुविधा, उन्हें ये लग रहा है कि वो दुविधा में है, किसी कंफ्यूजन में है। वो बोले कि मैं राम को केवल कुछ दिन के लिए मांग रहा हूँ, 10 दिन जो है उसमें उनका यज्ञ का जो कार्यक्रम है वो पूरा हो जाएगा। जो विघ्न डाल रहे हैं राक्षस, उन्हें जो श्री राम है वो खत्म कर देंगे, तो यज्ञ जो पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद राम वहां वापस लौट आएगा। तो महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से ही कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। तो जो पुत्र है, अपने पुत्र से वियोग मतलब बिछड़ने का जो डर है, उसके कारण वो बहुत दुखी हो गए, कांपने लग गए। और वहां पे क्या दरबार जो है वहां पे क्या छा गया? सन्नाटा। वहां कोई भी कुछ भी आवाज नहीं कर रहा था, कोई भी कुछ भी बोलने लायक नहीं था। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि विशिष्ट शांत थे। अब ये जो दशरथ की दशा को देखकर सभी चिंता में हो गए कि अरे भाई ये कैसे हो रहा है, राम को मांग के लेके जाना चाह रहे हैं। और महर्षि जो विशिष्ट थे, वहां पे जो महर्षि मुनि थे वो भी वहां पे चुपचाप बैठे थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। अब इतना जो महर्षि ने जो उन्हें राम को मांग लिया है, उससे वो क्या हो गए? बहुत ही डर गए, कांपने लग गए और डर के मारे वो क्या हो गए? मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, संज्ञा शून्य हो गए, बिल्कुल मतलब कुछ भी सोचने समझने की हालात में नहीं रहे। अब उसके बाद महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार शंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। दरबार सशंकित था मतलब चिंता में था, किसी अनिष्ट, किसी अनहोनी के आशंका में। तो महर्षि विश्वामित्र क्रोधित हो गए। क्यों क्रोधित हो गए? क्योंकि पहले तो राजा दशरथ ने कहा कि जो आप मांगेंगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब वह नानुकुर कर रहे हैं, ठीक है, कांप रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं। तो वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच का संवाद में बोलना उचित भी नहीं था। तो वहां पे जो है, वहां पे कोई किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और महर्षि और महाराज के बीच में जो संवाद चल रहा है उसमें किसी को भी कुछ बोलना उचित नहीं लग रहा था। मुनि विशिष्ट चुपचाप आकर राजा दशरथ के पास खड़े हो गए। तो मुनि विशिष्ट आए और चुपचाप राजा दशरथ के पास खड़े हुए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे, स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। तो वहां पे दशरथ अब कुछ बोलने की हालात में धीरे धीरे अपने को संभाला और कुछ बोलने के हालात में आए। और फिर उन्होंने क्या बोला, महामुनि, कि मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र है राम, वो 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, वो राक्षसों से कैसे लड़ेगा, है ना, वो इतना काबिल अभी नहीं हुआ है। वो ये बोलना चाह रहे थे। तो राक्षस मायावी है, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, कैसे मारेगा। इससे अच्छा तो यह होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूंगा, राक्षस से युद्ध करूं। तो वहां पे ये बोलते हैं कि आप मेरी पूरी सेना को ले जाइए, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं राक्षसों को से लड़ूंगा करके, लेकिन मैं राम को नहीं भेजूंगा। अब देखेंगे महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। तो महर्षि विद्या जो है विश्वामित्र हैं, वो कुछ भी प्रतिक्रिया मतलब कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे। उन्हें गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन वो उस गुस्से को जाहिर नहीं कर रहे थे, व्यक्त नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर वो गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, जो यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा है, जिस यज्ञ को पूरा करने के लिए वो राजा दशरथ के पास आए हैं, उनसे मदद मांगने के लिए, वो क्या हो जाएगा, अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। मैं राम के बिना नहीं जा सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर
मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल के लिए भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहिए मांग लीजिए, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अब यहाँ पे जो राजा दशरथ है वो साफ साफ इनकार कर दे रहे हैं कि मैं राम को नहीं दे सकता, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा बोलकर वो राम को देने से नानुकुर कर रहे हैं, सीधा मना कर रहे हैं। तो महर्षि का जो क्रोध है वो भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। तो यहाँ पे जो है महर्षि का गुस्सा अब भड़क उठा, भभक उठा, मतलब तेज हो गया। तो वहां पे जो दरबार है, पूरा दरबार है, वहां जो मंत्री हैं, जो ऋषि मुनि है, वो एकदम चकित हो गए, सकते में आ गए, मतलब चकित हो गए। क्या बोल रहे हैं महर्षि? आप रघुकुल की रीति को तोड़ रहे हैं। रघुकुल की रीति क्या बोलती है? प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वचन देकर पीछे नहीं हट सकते, और ये जो आप बर्ताव कर रहे हैं ये आपके पूरे कुल का क्या कर देगा? विनाश कर देगा, नाश कर देगा, नष्ट कर देगा। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो पहले एक बहुत बड़ा योद्धा था, राजा था, तो वो बोल रहे हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, इसलिए मैं उन राक्षसों को नहीं मार सकता, नहीं तो मेरे को यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं थी। और ये बोल रहे हैं कि राम को अगर नहीं देंगे तो आप एक मुनि को अपने दरबार से खाली हाथ भेज देंगे। तो ये रघुकुल की रीति के खिलाफ है। बात बिगड़ती देख मुनि विशिष्ट आगे आए, राजा दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार को होने वाले लाभ के बारे में। अब देखिए आगे जो मुनि विशिष्ट है वो चुपचाप थे, अब वो कुछ बोले, क्योंकि राजा दशरथ भी अब थोड़ी सी हालात में आ गए हैं, थोड़ी हालात उनकी सुधरती हुई नजर आ रही है। तो महाराजा दशरथ को उन्होंने समझाया कि राम जो है वो शक्ति से भरपूर है, बहुत ही विनम्र है, न्याय प्रिय है, विवेक के साथ काम करता है। तो और प्रतिज्ञा तोड़ना, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा दे दी थी कि वो जो मांगेंगे उन्हें देंगे, और ये प्रतिज्ञा को तोड़ना भी अब सही नहीं है। तो महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर, और ये भी बताया कि महर्षि विश्वामित्र के साथ अगर राम जाते हैं तो उन्हें काफी सारी चीजों की शिक्षा दीक्षा और दे सकते हैं, अस्त्र शस्त्रों के बारे में भी ज्ञान दे सकते हैं। तो राजन क्या बोल रहे हैं? राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है, प्राण देकर भी अपने पूर्वजों के वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते हुए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पे राजा उनको समझाना चाह रहे हैं कि रघुकुल की रीति यही है कि आप प्राण देकर भी अपने वचन को पूरा करेंगे, तो आप राम की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए, वो उन्हें महर्षि विश्वामित्र के भरोसे छोड़ दीजिए। तो महाराज की चिंता अब कुछ दूर हुई, अब मन में भी घिन्न था, मतलब जो कंफ्यूजन था वो खत्म हो गया। पुत्र विछोह का दुख तभी सभी तर्क पर भारी पड़ रहा था। ठीक है, तो वो अपने पुत्र को अलग नहीं करना चाह रहे थे अपने तो इसलिए उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। अब वो धीरे धीरे जो है वो बात को समझने लगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, वह कुछ सोचकर ही आए हैं। तो वो उनको बताते हैं कि ये बहुत तपस्वी हैं, है ना, हर चीज को जानते हैं, समझते हैं, कई विद्याओं को भी जानते हैं, गुप्त विद्याओं को जानते हैं, और कुछ सोच समझ कर ही राम को ले जाना चाह रहे होंगे। राम उनसे अनेक नई विद्या सीख सकेंगे। आप राम को विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। तो अब विश्वामित्र क्या बोल रहे हैं? ठीक है, आप उसे दशरथ को बोल रहे हैं कि आप राम को उनके साथ जाने दें, ताकि वो कई नई विद्याएं भी सीखेंगे और उनसे कुछ अच्छी बातें भी सीखेंगे। तो दशरथ ने मुनि विशिष्ट की बातें दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उसके छोटे भाई लक्ष्मण को ले जाए। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ को यह आग्रह स्वीकार कर लिया। तो दशरथ ने क्या बोला कि वैसे तो वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि वो राम को भेजे, लेकिन दुखी मन से उन्हें ये चीज को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन यह आग्रह किया कि वो राम को अकेले नहीं भेजेंगे, उसको अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ही भेजेंगे। और महर्षि जो विश्वामित्र है वो भी उन्होंने भी इस बात को रखा। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाई ने उसे सहर्ष मतलब खुशी के साथ स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। तो राम और लक्ष्मण तुरंत राजी हो गए और खुशी खुशी वहां जाने के लिए
तैयार भी हो गए। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ। तो ये जो है, अब ये सबको पता हो गया, कौशल्या माता को भी इसकी सूचना दे दी गई, और नितांत मतलब पूरी तरीके से गंभीर, एकदम गंभीर माहौल के साथ जो स्वस्ति वचन है ना, एक तरीके का स्वस्ति वचन होता है। अगर कोई जा रहा है तो उसके लिए स्वस्ति वचन होता है। तो शंख ध्वनि के साथ वो किया गया, नगाड़ा बजाया गया। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। ठीक है, तो अपने पुत्रों को मस्तक में उन्होंने चूमा और दोनों अपने पुत्र को विदा किया। तो दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। तो अब जो राजकुमार है बिना विलंब मतलब बिना देरी किए महर्षि के साथ चले गए बीहड़ और भयानक, बीहड़ मतलब एकदम घना और भयानक जंगल के ओर से। विश्वामित्र आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे, लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, दोनों धनुष संभाले हुए, पीठ पर तीरगुण बांधे, कमर पर तलवार लटकाए। तो वो अपने गुरु जो विश्वामित्र है उनके साथ चल दिए। क्या और क्या क्या है उनके पास में? धनुष भी है, पीठ में उन्होंने तीर जो रखने वाला जो रहता है, तीरगुण तुरीन उसे रखा हुआ है, और कमर में उन्होंने तलवार भी लटकाई हुई है। तो ये जो पाठ है यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे राम अयोध्या, कैसी नगरी थी अयोध्या, राम राजा दशरथ के बारे में जाना, फिर उनके पुत्रों के बारे में जाना, श्री राम के बारे में जाना, महर्षि विश्वामित्र के साथ उनका जो वन में गमन है उसको जाना। अब आगे के जो पार्ट है उसमें हम इसके आगे की कहानी को जानेंगे। आई होप, मुझे ये लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, ये जो मैंने आपको इस पार्ट को समझाया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, ताकि जब मैं नई वीडियो डालूंगी तो आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।